हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पावर ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब है। वर्ब का कोई रिलेटिव है और वो रिलेटिव बहुत ही उस वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा पोल खोल देता है। ठीक है, तो फिर वही मैं आज बताने वाला हूँ कि उन दोनों में ये वर्ब और एडवर्ब में क्या रहता है, क्या उनका ये होता है, क्या वो काम करते हैं जिससे उनके अलग अलग नाम पड़ गए। ठीक है, तो फिर वही मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इधर टॉपिक लिख देता हूँ, TOPIC टॉपिक ADVERB नहीं, ये तो डी हो गया। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये एडवर्ब, इसका मतलब क्या है, क्या इन दोनों में मतलब है एडवर्ब और वर्ब में। ठीक है, और एडवर्ब इधर मैं नाम लिखता हूँ ADVERB। ठीक है, एडवर्ब, इसमें से मैं ये एड ही हटा दूंगा तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, इसमें तो वर्ब ही रह जाएगा जो हमने सिखाया है। ठीक है, पर इससे में बहुत अलग है वो, तो फिर ये इन दोनों में क्या अलग है वही आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इधर कोई सेंटेंस नहीं लेने वाला, कोई 1 to 5 पर है, 5 तक नहीं लिखने वाला, सिर्फ आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस से। तो फिर मैं एक इधर बात कि मैं इधर सब्जेक्ट लिख, और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इन दोनों से मिलकर ही ये एडवर्ब, ये एडवर्ब का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब भी दोनों काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर ये वर्ब क्यों है, तो एडवर्ब क्यों है। ठीक है, तो फिर आज मैं वही बताने वाला हूँ। SUBJECT सब्जेक्ट। मैं इधर इसको लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत जगह चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी निकल गया उससे। ठीक है, उससे तो ये भी निकल गया, और ये इसको इधर और ये इसको इधर, और ये जे का डॉट इधर। ठीक है दोस्तों, अब सब्जेक्ट और VERB। ठीक है, वर्ब। अब इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ये पूरा इधर से अलग है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिर इधर आएगा, सब्जेक्ट के इधर में NOUN, नाउन। सब्जेक्ट के लिस्ट में ये नाउन और प्रोनाउन वाला आता है। ठीक है, नाउन और PRO, NOUN। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। तो फिर इन दोनों ही ये सब्जेक्ट के लिस्ट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसमें अब मैं कुछ इधर सेंटेंस बना लूँ अपने। मैं इधर कुछ ऐसा से इधर मैं बना लूँ कुछ सेंटेंस, और उससे पहले मैं ये वर्ब का ये वर्ब ठीक है, तो फिर उसे मैं लास्ट में एक पूरे सेंटेंस को ये होने से बताऊंगा। ठीक है, मैं इधर अब नेम लिखूंगा। ठीक है,
नेम या प्रोनाउन, इन दोनों से कुछ भी लिखूंगा, ठीक है। तो फिर मैं इधर लिख रहा हूँ REEN, रीना, रीना, POOJ पूजा, और HARSH हर्ष, और एक इधर मैं नाम लिख देता हूँ अमित, AMIT, अमित, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये कुछ हमारे ये नाउन्स हो गए इनमें से, ठीक है। अब इनमें से अब आप में इस वर्ब को, यानी इस वर्ब को अब मैं वर्ब में बदल दूँ। तो इन दोनों का मैं काम बता रहा हूँ, आपस में मिलके ये क्या काम करते। तो फिर मल्टीप्लिकेशन और ये वर्ब, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये वर्ब क्या काम करता है और ये सब्जेक्ट आपस में ये काम करते हैं। जो ये सब्जेक्ट वाला अभी मैंने इधर नेम्स लिखे, किसके भी, रीना, पूजा, हर्ष, अमित, तो फिर ये 4 मैंने नेम लिखे। तो फिर दोस्तों इनको एक पूरा सेंटेंस बनाने में ये वर्ब काम करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं वर्ब को इधर डालूंगा, रीना इट्स प्लेइंग, नहीं ये मैं इज नहीं, सॉरी, ये मैं इज नहीं, PLAYING, मैं इधर थोड़ा डिस्टेंट रखूंगा क्योंकि आपको पता चले, PLAYING, ठीक है। प्लेइंग दोस्तों, रीना इज प्लेइंग। अब इसमें एडवर्ब का क्या काम होता है तो फिर मैं बताता हूँ। एडवर्ब उससे पहले मैं पूरे के पूरे ये मतलब मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। और फिर उससे पहले मैं इधर PLAY प्लेइंग इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि इधर जो एक पूरी मतलब खाली जगह है, उनमें से आगे उस एडवर्ब के सेंटेंस को बताने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिर अब मैं इधर इसको ऐसे कर देता हूँ, प्लेइंग, पूजा, राइटिंग, WRITING, ठीक है। मैं इधर ई लगाता हूँ, कुछ मुझे स्पेस चाहिए होगी, इधर ये आई, इधर ये, इधर, और फिर इसमें मैं ई लगाऊंगा, राइटिंग, ठीक है। तो रुको जरा, ये मैं राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इधर पूछा ये राइटिंग। अब हर्ष, हर्ष सिंग, SING सिंगिंग। अब ये अमित, अमित में मैं इधर लगाऊंगा, अमित इज स्पीचिंग, मतलब स्पीच, SPEECHING, स्पीचिंग, ठीक है। अब मैं कुछ, अब इसमें एडवर्ब क्या काम करता है वो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं एडवर्ब को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एडवर्ब और भी ये मतलब इधर लगाने से पहले वो क्या काम करता है। अब ये दोनों से तो हमने सेंटेंस बना ली है, ठीक है। इन दोनों से हमने सेंटेंस बना लिए है, ठीक है। अब मैं वो एडवर्ब का क्या काम होता है, जो भी अब हम बोलेंगे, मतलब अब हम ऐसे बात करेंगे कि देखो वो ट्री के कितना, मतलब दैट ट्री इज ग्रीन, तो फिर ये कुछ नॉर्मल स्पीच हो जाएगा। ये अब मैं ट्री का नहीं, एक मैन के अबाउट बोलता हूँ, ठीक है।
that man is very ugly। अब ये हो गया, मतलब ये हो गया फुल सेंटेंस, और इस फुल सेंटेंस में हमारा एडवर्ब भी है। तो फिर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दैट मैन इज अगली, तो फिर ये कुछ नॉर्मल सा हो जाएगा और आपको कुछ मतलब ये नॉर्मल सा हो जाएगा। और अब इसमें मैं एडवर्ब का वर्ड डालूंगा तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। कैसे? तो फिर रुको, मैं इधर और जगह है मुझे, मैं इधर लिख देता हूँ दैट that man is UGLE, ठीक है। that man is ugly, मैं इधर ULGE ugly, ठीक है। तो फिर that man is ugly ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कोई मतलब इसमें अब हम एडवर्ब डालेंगे, तो फिर दैट MAN की रुको जरा, ये डैन हो गया, THAT दैट मैन इज UGLE, ठीक है, अगली। दैट मैन इज अगली दोस्तों, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस। अब हम इसमें कोई एडवर्ब डालेंगे तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, THAT दैट मैन इज very UGLE अगली। तो फिर आप मतलब आप तो खेलते ही होंगे कोई बच्चे, या फिर आप उन्हें आप उन्हें देखते ही होंगे खेलते हुए, या वो भूत खेलते हैं ना। तो फिर कोई बच्चा जो भूत बना होता है वो आता है, तो फिर एक बच्चा उसको उल्लू बनाने के लिए और भाग जाने के लिए कहता है, देखो वहाँ कबूतर है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो फिर दैट मैन इज अगली, तो फिर वो बच्चा आएगा पकड़ने, तो फिर ये वाला बच्चा कहेगा दैट मैन इज अगली, मतलब देखो वो मैन अगली है, ठीक है। तो फिर उसे कुछ सच नहीं लगेगा, और फिर दैट अब हम इसमें एडवर्ब डाल के उसको बताएंगे। तो फिर देखो दैट मैन इज वेरी अगली, तो फिर ये कुछ सीरियस वाला सेंटेंस हो जाएगा ना, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि या सच में इसने क्या देख लिया, मतलब वो कितना अगली है, तो फिर वो इधर देखने लगेगा, ठीक है। तो फिर इससे ये जो रियलिटी लाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। यह हो गया मेरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं अपने इस पे एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है। रीना इज प्लेइंग फास्ट। अब ये FAST फास्ट, रीना इज प्लेइंग फास्ट। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रीना प्लेइंग फास्ट। अभी रीना, अभी जब मैं फास्ट नहीं था तो फिर ऐसा हो जाता ना कि रीना प्लेइंग, तो फिर ये कोई नॉर्मल सी बात रह जाती। अब हम इसमें रीना प्लेइंग फास्ट ऐसे बोलेंगे, ये फास्ट वाला हमारा एडवर्ब है, और हमने ये नहीं लगाया होता तो फिर ये हो जाता रीना फास्ट, ठीक है। रीना फास्ट, अब मतलब रीना प्लेइंग, फिर ये कुछ नॉर्मल सा लग जाता लोगों को, तो फिर रीना प्लेइंग फास्ट ये कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब वो ये रीना प्लेइंग इधर तक तो ठीक था, और जब ये एडवर्ब आया तो फिर
जो फिर ये दोनों मतलब उस शब्द को नॉर्मल सा कर रहे थे। कुछ ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब मिलके इस सेंटेंस को नॉर्मल सा कर रहे थे। इस एडवर्ब ने उसको एक मतलब एक रियलिटी में ही पेश कर दिया। मतलब उसको लगेगा कि रीना प्लेइंग फर्स्ट, मतलब अब ये रीना प्लेइंग इसमें से ये इन दोनों के सब्जेक्ट्स को इस एडवर्ब में पलट दिया। ठीक है, जो वो मतलब उनकी पोली खोल दी। मतलब अब वो जस्ट इमेजिन जब उनमें वो लिविंग थिंग होते तो फिर उसमें हम कुछ ऐसा कर देते ना, मतलब ये फास्ट लगा देते। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब लिविंग थिंग होते तो फिर हम रीना प्लेइंग, तो फिर ये कुछ नॉर्मल सी बात हो जाती ना, वो बोलते तो फिर ये एडवर्ब ने उनकी पोल खोल दी। रीना प्लेइंग फास्ट, मतलब वो जो आप झूठ बोल रहे थे तो फिर इस वर्ब ने उनको मतलब ये कर दिया, मतलब सच्चाई में बदल दिया। ठीक है, अब मैं पूजा राइटिंग, ठीक है, पूजा राइटिंग, तो फिर मैं पूजा राइटिंग में ऐसा करूँगा, मतलब मैं पूजा राइटिंग में लिखूँगा कि मैं इधर लिखूँगा कि पूजा राइटिंग ब्यूटीफुल, मतलब पूजा राइटिंग क्रेजी, CRAZY क्रेजी, मतलब कि पूजा बहुत गंदे लिख रहे थे। अब ये हमने ये क्रेजी नहीं लगाया था तो फिर मतलब ये एडवर्ब नहीं लगाया था तो फिर दोस्तों पूजा राइटिंग, तो फिर ये कुछ साधारण सी नॉर्मल सी बात हो जाती है। पूजा इज राइटिंग क्रेजी, तो फिर ये कुछ रियलिटी की बात लगती है ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर इन दोनों ने वो छुपा के रखा था, और जब इन दोनों के काम में हम एडवर्ब लगाते हैं तो फिर उनकी पोली खुल जाती है। ठीक है, पोली खुल जाती है तो फिर हर्ष इज सिंगिंग लाउडली, LOUD लाउडली। ठीक है, लाउडली मतलब हर्ष इज सिंगिंग लाउडली, मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे ना। तो फिर हर्ष सिंगिंग लाउडली, अब ये लाउडली नहीं था, ये एडवर्ब लाउडली नहीं था, तो फिर हर्ष सिंगिंग ये नॉर्मल सा हो जाता कि वाह 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 हर्ष तो गाना गा रहा है। और जब मतलब एक ऐसी एडवांटेज आती है कि एडवांटेज आती होगी ना कि हर्ष गाना गाने वाला है, तो फिर लोग कहते हैं वाह 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 अच्छा गाएगा वो। ठीक है, और जब वो उधर जाते हैं तो फिर वो लाउडली गाने लगते हैं। ठीक है, लाउडली गाने लगते हैं हर्ष, तो फिर उनका ऐसा कुछ हो जाता है। जब ये सब्जेक्ट और वर्ब, समझो कि ये सब्जेक्ट और वर्ब पैसा कमाना चाहते हैं, ये हर्ष उनको पैसा देने वाला है सिर्फ ये इसी बात पर कि हर्ष गाने वाला है। ठीक है, और फिर इस जब ये लाइव होते हैं मतलब लिविंग थिंग, तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब को इस बात के पैसे मिल जाते कि हर्ष इज सिंगिंग, और एडवर्ब को कुछ जलन होती है और वो उसमें ही ये सेंटेंस में डाल देता है लाउडली, मतलब हर्ष जोर जोर से गाएगा और अपने कान में दर्द करेगा। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा ये एडवर्ब इन दोनों को ये करते हैं। ठीक है, इन दोनों की पोल खोलते हैं। अब हमारा लास्ट वन अमित इज स्पीचिंग ब्यूटीफुली, BEAUTY ब्यूटी नहीं है, वाई नहीं होता, ब्यूटी
FUL ब्यूटीफुल, BEAUT ब्यूटीफुल। तो फिर दोस्तों ब्यूटीफुल, अमित इज स्पीचिंग ब्यूटीफुल। अब इसमें ये जो इमेजिन, जस्ट इमेजिन अभी भी वही करे कि सब्जेक्ट और वर्ब अलाइव होते और उनको इस अमित से जलन होती, इस अमित से जलन होती उसको। तो फिर वो कुछ मतलब अमित स्पीचिंग और उस स्पीचिंग, तो फिर उसको पैसे मिलने होते हैं अमित को। और वो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों कुछ ऐसा अमित स्पीचिंग कर देते हैं। और एडवर्ब तो सब्जेक्ट और वर्ब का दुश्मन होता है, कुछ ऐसा ही आप समझे। तो फिर एडवर्ब इधर ब्यूटीफुल डाल देता है, मतलब जो वो कर रहे थे काम अमित स्पीचिंग, उनको मतलब वो अच्छे से नहीं करना चाहता। ये विश थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब की, ठीक है। ये उनकी विश थी कि वो ये मतलब अब ये एडवर्ब तो इन दोनों का दुश्मन है कि आप ऐसा समझे। तो फिर एडवर्ब ने इधर ब्यूटीफुल डाल दिया, तो फिर लोग कहेंगे वाह अब तो ब्यूटीफुल स्पीच देने वाला है, वो जाएंगे तो फिर वो और उसको वोट करेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब ये इनमें कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा होता है, मतलब इनमें कुछ ऐसी ये होता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही चल गया होगा कि उनके बीच में ये कुछ होता है कि कोई सब्जेक्ट और वर्ब कहीं अच्छे, मतलब कोई मतलब वो अपने काम से काम रखते, मतलब वो अपना कुछ काम करते हैं, मतलब अपना कुछ झूठा कुछ छुपाते हैं। तो फिर वो एडवर्ब उसको रियल बता देता है उस सेंटेंस में, ठीक है। कुछ ऐसा दोनों का मतलब मतलब ये दोनों तो सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ होते हैं, और ये एडवर्ब उन दोनों को बदनाम करने में लग जाते हैं, जैसे ऑगी और कॉकरोच, ठीक है। ऑगी और कॉकरोच मतलब जैक और ऑगी ये दोनों अपने आप से काम रखते हैं, और वो कॉकरोचेस उनके काम में दखल देके मतलब उनके काम में टांग अड़ाते, मतलब उनका सच्चाई कर देते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।